आज इधर बाल सखा श्री कृष्ण दाऊ दादा सब समय बांटे, समूह बांटा गया है। आधे उदो माधव तुम उनके में हो जाओ, मंगल तुम मेरे में हो जाओ, सब समूह बांट करके खेलना प्रारंभ किया। धेनुकासुर महाराज का प्रवेश हुआ है, धेनुकासुर का प्रवेश हुआ है। आज धेनुकासुर का उद्धार करते हुए सभी बाल सखाओं ने कृष्ण को देखा है। अब जब खेल पूर्ण हो गए, बाल सखाएं कहते कन्हैया मेरे से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर दे। बोले अरे फालतू की बात क्यों करो, क्या बात है? बोले बात ऐसी है, हम नहीं जानते थे कि तू भगवान है। कन्हैया समझ गए, धेनुकासुर का उद्धार करते हुए इन्होंने मुझे देखा है। बकासुर, धेनुकासुर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मैं भगवान नहीं हूं, तुम लोगों का बाल सखा हूं, यशोदा का लाल हूं। बोले देख हमने सब कुछ देख लिया है, हमें ना तू सिखा। बोले अच्छा ठीक है, क्या चाहते हो? आज बाल सखाओं ने मिलकर के कहा कि कन्हैया हमें बैकुंठ देखने की इच्छा है, बैकुंठ देखने की मन में बड़ी इच्छा है। कन्हैया अपने सखाओं को समझाते कि अरे उधो माधव मधुमंगल, ये बैकुंठ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब धरती पर है। यदि बैकुंठ में होता तो मैं धरती पर क्या करने आता? बैकुंठ में कुछ भी नहीं है। बोले देख बात ऐसी है, हम बैकुंठ जाना चाहते हैं, तू लेके चल रहो या हम खुद चल पड़े? बोले चलो, तुम्हारी इच्छा है, हम निश्चित लेकर के चल पड़ेंगे। सब अपने अपने नेत्र बंद किए महाराज, और जो नेत्र खोले आज बैकुंठ में सब बाल सखा दर्शन करते हैं, बैकुंठ में दर्शन होता है। कन्हैया को देखते हैं अगल बगल, कन्हैया दिखाई नहीं पड़ते। द्वारपाल सामने खड़े हुए हैं, जय और विजय। बाल सखा जाकर के कहते हैं कि कन्हैया से हमें भेंट करना है। बोले यहां कोई कन्हैया मनैया नहीं रहते। तो फिर बोले यहां भगवान नारायण का वास होता है, भगवान नारायण का वास होता है। देखो यदि हमें इस स्थान पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऑलवेज किसी को भी अगर बुलवाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल भी होगा कि नहीं होगा, जिनमें उनकी श्रृंखला बंदी होगी। महाराज वो तो बाद में आएंगे, पहले दो चार तो स्वान घूम करके चले जाएंगे सुनसान के, फिर आएंगे दो चार सैनिक, वो भी चले जाएंगे, फिर उनका आगमन होगा। जब तक धरती पर है तब तक यशोदा के लाल है। आज भगवान बैकुंठ में पहुंच गए, भगवान का भी प्रोटोकॉल है, जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए भगवान नारायण। आज बाल सखा द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों को भगवान कहते हैं अरे द्वारपालो ये मेरे बाल सखा, इनको भीतर आने। भीतर आते हैं। अब तो बाल सखा बैकुंठ देख रहे, बादलों पूरी सफेद सफेद सब जगह दिख रही, खेलना प्रारंभ कर रहे, कभी इधर कूद रहे, कभी उधर कूद रहे, कभी खेल रहे। भगवान बैठ करके सबको देख रहे। समय दोपहर का हुआ है। अब बाल सखाओं को भूख लगना प्रारंभ हुआ है। कन्हैया के पास पहुंचे, बोले कन्हैया सुन, यहां कछु खावे पीवे को माल पानी हथे कि ना है? दूध दही वगैरह कुछ तो हो। कन्हैया बोले देखो बात तो ऐसी है, यहां किसी को भूख तो लगती नहीं है, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना बुढ़ापा आता, ना जवानी आती। हाँ जो जैसा है वो वैसा है, यहां भूख प्यास नहीं लगता है। आज सब हाथ जोड़ करके कहते हैं कन्हैया ये बैकुंठ तू अपने पास धर ले, मैं धरती पर छोड़ दे। मैया बाप बुलाएंगे, शाम हो जाएगी, मार भी पड़ेगी।
आज कन्हैया को पुनः वापस कहते हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हें तो बैकुंठ आने का शौक था, कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता है? तो जाना चाहते हैं, हाँ, बैकुंठ के अलावा जाए भी तो कहां। सही है। देखो ये जो धरती है ना, साधन करने के लिए बहुत बड़ा हमें मिला हुआ है। एक बैकुंठ होता है, एक युगल चरण का पद होता है। एक बात बताएं, आईएएस आईपीएस बनने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, अनुशासन में रहना पड़ता है। मन में विचार करो, यदि अनुशासन में रह करके भागवत की कथा का श्रवण किया जाए या कथन किया जाए तो क्या युगल चरणों का आश्रय नहीं मिलेगा? क्या युगल चरण का पद नहीं मिलेगा? अरे जब साधारण किताबों को पढ़ने पर बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा हमें मिल जाती है, तो ये तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे महापुराण को पढ़ने पर, अध्ययन करने पर क्या युगल चरण का पद हमें नहीं मिलेगा? यमराज के दूत, यमराज अपने दूतों को कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चनो स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नवति यच्छिर एक दापि ताना यद्धमशते कृत विष्णु कृत्तान। अरे जिसकी जिब्बा एक बार भी भगवान नाम कीर्तन ना की हो, ऐसो को तुम मेरे पास लाया करो। और जो निरंतर भगवान नाम लेता हो, क्या उसका उद्धार नहीं होगा? क्या उसके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे? हमारी निष्ठा और हमारे विश्वास पर पूर्ण फल टिका हुआ है।